जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज का दिव्य प्रसंग है करवा चौथ व्रत। भक्तजनों, हमारे सनातन धर्म में संपूर्ण सौभाग्यवती सुहागवती नारी शक्तियां अपने पति की लंबी आयु की कामना हेतु कर्क माता से चतुर्थ तिथि के दिन विशेष व्रत पूजन करती हैं। भक्तजनों, यह कर्क चतुर्थी तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को कर्क चतुर्थी पड़ती है और यह तिथि बड़ी ही परम पुनीत और पावन तिथि है। इस तिथि में सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के लंबी आयु के लिए कर्क माता से, चंद्र माता से कामना करती हैं, प्रार्थना करती हैं। अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करने के लिए चंद्र माता से अपने पति की लंबी आयु, दीर्घ आयु और उनके सुख और सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, इस परम पुनीत कर्क चतुर्थी में जो भी नारी शक्ति अपने पति की लंबी आयु की कामना हेतु यह व्रत पूजन करती है, वे सर्वप्रथम संकल्प लेकर ही इस व्रत को करें। संपूर्ण नारी शक्तियों से मैं कहना चाहूंगी कि देवियों, इस करवा चौथ के व्रत में आपको प्रातः काल स्नान करने, आपके दैनिक नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके और पूजन स्थान पे जावें और पूजन स्थान पर बैठ करके, उस दिन खड़े खड़े पूजन नहीं करना है देवियों, बैठ करके पूजन की जाती है। तो अपने पूजन स्थान पर बैठ करके अपने हाथ में सुंदर पुष्प कोई भी कलर के हो सकते हैं और पीले अक्षत लेकर के और एक हल्दी और एक सुपारी लेकर के संकल्प लेना होता है। संकल्प में देवियों, जो भी नारी शक्ति, जो भी मनुष्य अगर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो उन्हें सर्वप्रथम संकल्प लेना चाहिए, तभी वह पूजन संपन्न होता है। इस बार 2 दिन बाद यह कर्क चतुर्थी तिथि आने वाली है। इस परम पुनीत और पावन तिथि में जो भी नारी शक्तियां अपने पति की लंबी आयु और उनके सर्व सुख और सौभाग्य की कामना करते हुए अखंड सौभाग्यवती होने की कामना हेतु यह व्रत पूजन को करती हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि चंद्रोदय तक इस व्रत को नारी शक्तियां करती हैं। देवियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप इस व्रत को करती हैं, उस समय थोड़े से पुष्प किसी भी कलर के हो सकते हैं, हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर के, हल्दी से रंगे हुए चावल लेकर के और एक सुपारी और एक हल्दी की गठान लेकर के गौरी और श्री गणेश को साक्षी मान करके भगवान शिव और माता पार्वती जी से यह कामना करते हुए संकल्प लेवें, हे भगवान भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, हे गौरी गणेश, हे चंद्र माता, आज हमने अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके सर्व सुख और सौभाग्य के लिए और हम स्वयं अखंड सौभाग्यवती हों, इस कामना हेतु आज यह व्रत पूजन रखा है और हमारे यह व्रत पूजन को संपूर्ण बनाने के लिए आपका शुभ आशीर्वाद चाहिए। हम गौरी मैया यानी हल्दी, सुपारी यानी भगवान गणेश, गौरी गणेश को साक्षी मानकर आज हमारा व्रत हम धारण करने जा रही हैं और इस व्रत में
अगर गलती से भी कोई त्रुटियां हो जाती हैं तो हे गौरी गणेश, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, हे चंद्रमाता, हमें क्षमा करना और यह हमारा संकल्प स्वीकार करो। ऐसा कह करके वही पूजन की थाली में वह संकल्प को छोड़ दीजिए और ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री उमा महेश्वराय नमः या फिर ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव करके और उस थाली में उस संकल्प को रख दीजिए और अपना व्रत प्रारंभ कर दीजिए। यह कार्य आपको सुबह करना चाहिए और पूरे दिन आपका व्रत चलता रहे और रात्रि कालीन चंद्रोदय के समय में सुंदर थाली सजावें। उस थाली में संपूर्ण नारी शक्ति जो श्रृंगार हम करते हैं वही संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री उस थाली में रखें और वस्त्र भी रखें और श्रीफल, केला फल और धूप दीप नैवेद्य, खीर का प्रसाद अवश्य रखें। खीर ना बना पाओ तो हलवा भी रख सकते हैं, हलवा और पूरी भी लगा सकते हैं भोग में। करवे में जल भर करके और चंद्रमाता का पूजन करें। भगवान गणेश और गौरी मैया और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से यह संकल्प लेवें कि हे भोलेनाथ, मेरे आज करवा चौथ के व्रत करक चतुर्थी में मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके सर्व कष्टों से मुक्ति के लिए मैं यह करवा चौथ व्रत धारण कर रही हूँ और मेरे यह व्रत को आप स्वीकार करिए। और मेरे यह व्रत में पूरे दिन में अगर अनजाने में किसी प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं, गलती हो जाती है तो आप क्षमा करना बाबा भोलेनाथ, क्षमा करना माँ पार्वती मैया और चंद्रमाता से भी क्षमा प्रार्थना करके और चंद्रमाता से भी क्षमा प्रार्थना करके मन में ये भाव रखना कि हे करक माता, हे चंद्रमाता, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, हे गौरी गणेश, मेरे यह व्रत को पूर्ण करने के लिए आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और मेरे यह संकल्प को स्वीकार करिए और मेरे पति के जीवन में आने वाले सर्व संकटों से मेरे पति देव को मुक्त करिए और मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दीजिए और मेरे पति के जीवन मार्ग पर आने वाली संपूर्ण समस्याओं से उन्हें छुटकारा दिलाइए। संपूर्ण परेशानियों से मेरे पति देव को मुक्त करिए। उनके जीवन में अगर किसी प्रकार का रोग भी अगर उत्पन्न हो गया हो तो उसी दिन करक माता यानी चंद्रमाता और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से और गौरी गणेश से आप प्रार्थना करके अपने पति के रोग से भी, अपने पति को वह रोग से भी मुक्त कर सकती हो। नारी शक्ति चाहे तो ईश्वर से लड़ के भी अपने पति के प्राणों को वापस ले आती है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, पूरा संसार जानता है इस विषय को। यह प्रार्थना करके फिर स्वयं के लिए प्रार्थना करना, हे गौरी गणेश, हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, हे चंद्रमाता, मेरे यह संकल्प को स्वीकार करिए और मेरे पति की आयु को लंबी करके मेरे माथे के सिंदूर को अमर करिए, मेरी बिंदी को अमर करिए, मेरी चूड़ी को अमर करिए और मेरी पाँव की बिछिया और मेरी एड़ी का महावर को अमर कीजिए। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।